नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे। होप आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहे, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, आप सब ने बम्पर एंजॉय किया होगा। आप सबको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ डिटेल में जो कोई नहीं बताता सब बता के गया था। 22 नवंबर को वीडियो डाली थी, संडे का दिन था। 23 नवंबर से 26-27 तक की पूरी एनालिसिस थी पूरी वीक की। लास्ट जो एक्सपायरी गोल्ड की गई है उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था सारी कंडीशंस। अगर गोल्ड आपका गैप डाउन ओपन होता है तो एक 22,500 से एक 23,200-300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट रुकेगी और वापस से बाइंग एक्टिवेट होगी। यहाँ पे बाइंग सपोर्ट है और वापस से मार्केट ऊपर आपको एक 25, एक 26,500, एक 28 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक 28 तक मार्केट गई, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट के ऊपर। सिल्वर का क्लियर बोला था कि अगर मार्केट सिल्वर की कैप डाउन ओपन होती है, अगर 1500 से 2000 पॉइंट नीचे ओपन होती है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 150-500 के नीचे जब तक सिल्वर सस्टेन नहीं करती, 1 आवर की क्लोजिंग नहीं जाती है, तब तक सिल्वर वीक नहीं होगी। अदरवाइज सिल्वर आपको 156, 160 और 165, 170 तक गई सिल्वर। मेरे बताए हुए जो मैंने आपको चार आखिरी वाली वीडियो में बताया था, वहां से कैलकुलेट करें 152,500 से 165 तो करीबन होता है आपका मोर देन 12,000 पॉइंट के ऊपर, ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट। ठीक है, तो इतनी डिटेलिंग में अगर कोई एनालिसिस करके अगर आपको बताता है तो आप खुद समझदार हैं। बाकी जगह पे ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस वगैरह वगैरह जो भी है, क्लियर मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता के जाता हूँ। उसके बाद भी अप्रिशिएशन और वीडियो लाइक करने में आप लोग कंजूसी कोई नहीं। धीरे धीरे मैं बाकी की तरह सब सपोर्ट असिस्टेंस ही बताना शुरू करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आप में से कई लोगों के मैसेजेस आए कि सर आपने वीडियो नहीं डाली। देखिए, करीबन 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियोस हफ्ते में एक जो डालता था वो 2-2 हफ्ते में हो पा रही हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं बाहर हूँ, अपने अपने होम सिटी और स्टेट पे नहीं हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था। दूसरी चीज़, थोड़ा सा किसी चीज़ में बिजी था, अब जाके थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो कोशिश करता हूँ जैसा रहेगा। लेकिन आप में से कई लोग के मैसेजेस आए कि आपने सब कुछ बताया था सर, उसके बावजूद भी हम 1,000-1,200 पॉइंट लेके डर के मारे निकल गए। भैया देखिए, एक चीज़ आप सभी लोग समझिए, जो मार्केट की हालत है इस समय, अच्छे से अच्छे लोगों की हवा टाइट हो गई होगी इस समय। और एक एक दिन में चांदी 6-6, 7-7 हज़ार पॉइंट का मूव दे रही है और गोल्ड आपका, मतलब चांदी तो ऐसे ऐसे मूव इस वीक में आए कि 10-10, 15-15 मिनट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट चांदी उतर गई। तो डरना नहीं चाहते हैं मार्केट से, मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, तो फिर बोल रहा हूँ सीख के करिए। ये टेलीग्राम्स और ये टिप या फिर ये कोई सब्सक्रिप्शन लेने से कुछ नहीं होगा। ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 6 महीने का वो निकाल लीजिए, लास्ट के 6 महीने में आपने जो भी इस टाइप की सर्विसेज कहीं से ली हो वगैरह वगैरह, क्या हुआ है। प्रॉफिट में हो आप तो अच्छी बात है, नहीं हो आपको जवाब पता है। सीखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बुक्स पढ़िए, जो जिसकी एनालिसिस अच्छी लगे उससे सीखिए। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो मुझसे सीख सकते हैं आप, बट सीख के करिए। अदरवाइज मतलब मार्केट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और कितने लोग हैं, कैपिटल ख़त्म हुए जा रहे हैं। बाकी आप लोग को जो भी ठीक लगे, जिनको सीखना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे की एनालिसिस क्या लगती है वो बोलता हूँ। देखिए, जिस हिसाब की क्लोजिंग आई है गोल्ड की, फॉरेक्स, सबसे पहले कॉमेक्स की बात करते हैं। इंडियन मार्केट बंद होने तक सब सही था। 4210, 4215 सस्टेन कर रहा था। लेकिन फिर जो उन्होंने क्लोजिंग की है वो कही है 4200 के नीचे, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं। हो सकता है जैसे मंडे को मार्केट खुले तो 4220 से लेकर 4240 के बीच तक हो सकता है एक बार ये लेके जाए। वहाँ से एक डायरेक्शन देखने को मिले, वापस से वहाँ पे एक सेल ऑफ आना शुरू हो
और मार्केट को आपका 4175 4130 तक के लेवल्स आपको नीचे के देखने को मिल सकते हैं। मार्केट बुलिश कहाँ से होगी मेरे हिसाब से, जब तक 4267 के ऊपर 4267 के ऊपर एक घंटा मार्केट ठहरे, मतलब कॉमेक्स के लेवल 4267 के ऊपर एक घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर आती है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्या होती है, जब सीखेगा आपको खुद पता चलेगा। 4267 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, तब मार्केट में ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है $10-15 नीचे लाके फिर ऊपर की तरफ आपका 4295 4320 4250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी आप लोग को कॉमेक्स के लेवल आपको बता के गया था, 4050 तक मार्केट आई थी नीचे, 4250 4350 तक के लेवल्स आपको बताए थे। 4250 टच भी कर लिया था ऑलमोस्ट, आपका वहाँ से $150-200 आपको कॉमेक्स के हिसाब से भी, और M6 में हिसाब से तो 5-6 हज़ार पॉइंट आपको पूरे पूरे गेन हुए। फिलहाल इसमें आपका सिल्वर की क्या सिचुएशन बन सकती है, देखिए सिल्वर का जो चार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ वीकनेस का साइन बता नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर गोल्ड करेक्शन के मूड में अगर आता है तो सिल्वर भी उसके पीछे पीछे जानी चाहिए। तो इस भाव पे अगर जैसे बाई चांस अपने को फॉरेक्स के ये लेवल्स मिलते हैं, उस समय सिल्वर का जो भी लेवल आ रहा हो, तो हम वहाँ पे एक वहाँ से ऐसा देखने को मिल सकता है कि सिल्वर को भी पीछे पीछे लेके जाए गोल्ड, और जहाँ तक गोल्ड की जो नीचे के मैंने आपसे एनालिसिस शेयर की लेवल्स तक, वहाँ तक सिल्वर जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे गोल्ड 4165 या 4130 तक जाए, तो सिल्वर टूट के जब तक ये लेवल्स पूरे होंगे, जो भी लेवल्स नीचे के दिखा सकती है, एक कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा कंडीशन ये बन सकती है अगर सिल्वर क्या कहते हैं सॉरी सिल्वर कॉमिक्स की बात करें फिर से, तो मुझे लगता है जब तक आपकी सिल्वर कॉमिक्स 5640 के नीचे एक घंटे क्लोजिंग नहीं देती, 5640 के नीचे अगर एक घंटे की क्लोजिंग देती है, तो सिल्वर में वापस से वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ ये बन सकती है कि वापस से सिल्वर आपकी 5640 के नीचे क्लोजिंग करने के बाद 1 आवर की वापस से आपका करीब करीब 57 से $57.20 तक लाएं, और फिर उसके बाद रिजेक्शन दें, और रिजेक्शन दे के आपका वापस से नीचे 55.70 और 54.90 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें सिल्वर M6 की, तो देखिए सिल्वर M6 में नीचे के जो लेवल्स हैं, एक 177 100 177 100 के नीचे अगर 1 आवर की क्लोजिंग आती है, तो एक बाउंस बैक हो सकता है 1000-1500 पॉइंट का ऊपर दे के, उसके बाद रिएक्शन दे, और रिएक्शन देने के बाद आपकी जो सिल्वर है करीब करीब 175 172 171 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड के हिसाब से फॉलो करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अब ऊपर में मुझे लगता है सिल्वर जब तक आपकी एक 85 600 700 के ऊपर एक घंटा ठहरे नहीं, सॉरी नॉट 185, हाँ 186 500 600 के ऊपर जब तक 1 आवर की क्लोजिंग ना ले ले, तब तक मुझे लगता है कि सिल्वर में आगे फर्दर कोई तेज़ी बननी चाहिए, और ऊपर कहीं पॉइंट्स पे जाके डायरेक्शन ले सकती है। तो सिल्वर आप गोल्ड के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे क्वांटिटी छोटी रख के कीजिए, क्योंकि इस समय मूव्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो एनालिसिस मुझे सही लग रही थी मैंने शेयर कर दी है, ठीक। फिर एक बात बोलूँगा कि इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते। और सीखिए इस मार्केट को, सीख के करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉसेस छोटे और प्रॉफिट्स बड़े, यही एक तरीका है इस मार्केट में सर्वाइव करने का। अदरवाइज बाकी अब समझदार हैं। बाकी जो भी है, हैव अ नाइस डे, और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।